वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आए हैं एक न्यूज लेटेस्ट न्यूज के साथ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको मतलब यार भाई बहुत ही आप इंडियंस के लिए तो बहुत, मैं कहता हूँ इंडिया को एक आज खजाना मिला है। बिल्कुल। हाँ। तो उससे पहले देते हैं इंट्रो। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूँ मुबश्शिर। सो आज की वीडियो एक बहुत बड़ी न्यूज है यार, मैं क्या बोलूं। तो मतलब मैं सीधा टाइटल बताऊंगा, भारत को मिला बड़ा खजाना। मतलब खजाना गुड न्यूज फॉर इंडिया, यूरेनियम फाउंड। मतलब यूरेनियम आई थिंक ये वही है ना जैसे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में यूज होती है, मतलब न्यूक्लियर चीजें बनाई जाती वगैरह चीजों में, मतलब ये वो चीज है। हाँ ये वो चीज है और ये बहुत महंगी है ये। मतलब बनता ही एटम बम। तो खुद सोच ले, इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितनी बिग जो है ना ये न्यूज है। इस बात से अंदाजा अगर ये ज्यादा मिल गए तो क्या होगा। तो ये हम ज्यादा देर नहीं करते, ये वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा। न्यूज टुडे हिंदी का वीडियो, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। करीब एक महीने पहले ये खबर सामने निकल कर आ रही थी कि भारतीय सरकार को कर्नाटका में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। क्योंकि लिथियम जिसका इस्तेमाल बैटरीज बनाने में होता है, भारत वो सभी बैटरीज जो फोन से लेकर वॉचेस, कार्स, ट्रक्स वगैरह बड़ी सारी चीजों में इस्तेमाल होती हैं, इनको अधिकतर चाइना से इम्पोर्ट करता है। आज इसी तरह की एक और खोज सामने निकल कर आ रही है, जिससे भारतीय सरकार को फिर से बड़ी राहत मिलने वाली है। उसका सरकार के इंपोर्ट बिल में मोटा हिस्सा तो है ही, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकली दोनों तौर पर भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल द ट्रिब्यून इंडिया के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में यूरेनियम के नए भंडार मिले हैं, जिसकी पुष्टि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया ने भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिमला के काशा कलाड़ी और मंडी डिस्ट्रिक्ट के तिलेली इलाके में यूरेनियम मिलने की पुष्टि हुई है। शुरुआती जांच में पाया गया कि काशा कलाड़ी में 200 टन और तिलेली में 220 टन ट्राई यूरेनियम ऑक्साइड मिला है, जिसमें से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। वैसे तो जो शुरुआती खोज में यूरेनियम मिला है उसकी मात्रा भी काफी कम है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया को उम्मीद है कि इस इलाके में अभी और भी बड़े यूरेनियम के भंडार मिल सकते हैं, जिनकी खोज करने के लिए एजेंसीज लगातार सर्वे कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि यूरेनियम की खोज होना भारत के लिए इतनी खुशी की बात क्यों है और ये क्यों भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि भारत क्या दुनिया के किसी भी देश के लिए यूरेनियम का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक महत्व काफी ज्यादा होता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ आज के समय न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी पावर करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से न्यूक्लियर सबमरीन्स कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। वहीं कई तरह के नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और आइस ब्रेकर्स भी आज के डेट में न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जिनमें फ्यूल के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो यूरेनियम के आइसोटोप्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है, जो कि किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाती है। इसी के साथ यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में रेडियोथेरेपी और गामा स्टेरिलाइजेशन के लिए भी किया जाता है। बस यही कारण है कि ये छोटा सा पदार्थ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत में यूरेनियम दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा कम पाया जाता है। टॉप 3 यूरेनियम प्रोड्यूसर देशों की बात करें तो पहले नंबर पर कजाकिस्तान, दूसरे पर कनाडा और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। आज की डेट में भारत में कुल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जो 6780 मेगावाट की बिजली जनरेट करते हैं। इसलिए भारत में यूरेनियम के कुछ भंडार होने के बावजूद भारत आज भी यूरेनियम का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसलिए आज और भविष्य दोनों की जरूरतों को देखते हुए भारत में जितना यूरेनियम का भंडार मिले उतना ही कम है। इसके लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक खास प्लान के तहत यूरेनियम की सप्लाई के लिए भारत को साल 2031 से 32 से पहले आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वो अभी की माइंस की कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ नई लोकेशंस पर भी यूरेनियम की खोज कर रहे हैं। वैसे तो हमारे देश की धरती में भी कई तरह के खनिज पदार्थों का भंडार है, जिनकी बस खोज करना बाकी है। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये वीडियो खत्म। तो यार मतलब सीरियसली बोलूं, ये बहुत बड़ी एक न्यूज है और ऑलरेडी टॉप 10 में इंडिया आता है, लेकिन फिर भी भाई इंडिया की जरूरत बहुत ज्यादा है इस चीज की। यानी अभी जो इनका भंडार मिला है 200 टन से 220 टन है, लेकिन ये अभी और खोज कर रहे हैं और ज्यादा भी हो सकता है। आपको 220 टन कम नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अगर तुम इस बात से अंदाजा लगा लो, ये मेडिकल में यूज होता है, बिजली की इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है, हथियारों
हथियारों में तो होता ही होता है, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स में, सबमरीन्स में। एयरक्राफ्ट कैरियर अगर न्यूक्लियर वाला हो ना, जो अभी इंडिया एक बना भी रहा है, अगर वो न्यूक्लियर वाला हो तो वो कितने कितने साल तक वापस रिफिलिंग के लिए नहीं आता, सबमरीन भी ऊपर नहीं आती यार। बहुत बड़ी बात है अगर ये मतलब और जगहों पे अगर ये फर्ज करो अगर ये मिल जाए इंडिया को, जिस तरह ये अभी 220 टन मिला और ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भाई। और अगर ये और इस तरह और जगहों पे मिल जाता है तो ये है कि जो इंडिया दूसरे ममालिक से ये लाता था, मंगवाता था, वो कम हो जाएगा और इंडिया और कंट्रीज को भेज भी सकता है, और कंट्रीज को भेज भी सकता है। और दूसरा ये है कि जो उनका जो बजट खास कर ये मुख्तस करते थे दूसरे ममालिक से मंगवाने के लिए, वो अपने मुल्क में ही रहेगा। ये सारा कुछ अपने मुल्क से बड़ा ये फायदा होगा इस चीज का। मतलब इतनी बड़ी है खुशखबरी इंडिया को, और वैसे भी इंडिया की जमीन सोना उगलती है कि सब कोई शक नहीं। ये बात जो करते हैं अक्सर इंडियंस, ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल इंडिया की जमीन में इतनी खास जमीन है भाई, हर तरह की मिनरल्स, हर तरह की मतलब इस तरह के खजाने इंडिया में। जिस तरह इन्होंने लिथियम का पिछले दिनों बताया था ना, लिथियम का मतलब बैटरी के लिए ये चाइना से मंगवाते थे, दूसरे ममालिक से मंगवाते थे। अभी काफी जगहों पे जो है ना लिथियम के मतलब जखायर मिले हैं। तो ये ऐसा, और यार ये एक और सबसे बेस्ट काम ये गवर्नमेंट कर रही है, इंडिया की जो मौजूदा गवर्नमेंट है यार, मुख्तलिफ जगहों पे ये जो है ना रिसर्च करवा कर मतलब रिस्क लेती है, कहती है नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर खजाना मिल गया तो खजाना मिल जाए तो मुल्क कितना आगे जा सकता है, सवर जाता है ना मुल्क। ये बहुत अच्छा काम है कि मुख्तलिफ जगहों पे मतलब अभी तेल के जखायर भी ढूंढ रहे हैं, इसी तरह मिनरल्स वगैरह काफी ज्यादा काम हो रहा है इस मामले में इंडिया में बहुत ज्यादा। और अपने से जो है ना उनको जो बाहर से कंपनीज को बुलाते हैं, जो ढूंढते हैं सारा कुछ, उसको इतना फायदा होता है इससे कि ये है कि वो कहते हैं जमीन भी देंगे, हम सब कुछ खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ आप ढूंढो। ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हैरानी होती है बंदा इस तरह देखे, और इस तरह इंडिया में हर चीज निकल के आ रही है भाई, अपने आप में मैं कहता हूँ मिरेकल है। और इस तरह की चीजें मतलब भाई कमाल है। और ये जो जखायर अभी मिले हैं, इस बात से तुम अंदाजा लगा लो ये हमारी नजर में 220 टन ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जितना बड़ा इंडिया है उसकी उस लिहाज से ये कम है। यानी और अभी ढूंढ रहे हैं इस तरह के जखायर, और कई इस किस्म के जखायर मिलेंगे। ये तो यार इंडिया की भाई क्या क्या निकल है वो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इंडिया से क्या क्या निकल आएगा। बिल्कुल। सो यार मतलब ये बहुत ही मस्त एक वीडियो थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मतलब आपको क्या कहना चाहेंगे, वो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो भाई आपने कुछ बोलना है? और नहीं, बस मैंने जो बोलना था मैंने वो अभी बोल दिया, जितना मुझे पता था इसके बारे में मैंने बताया। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।